परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित शांति निकेतन के सभी रेजिडेंट्स, आज हम अशरण भावना की चर्चा करने जा रहे हैं। शरण तो हम समझते हैं शेल्टर जिसको कहते हैं हिंदू धर्म में। हाँ, ठीक है, आवाज आ रही? ओके। सो 333 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। उनमें प्रमुख है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी क्रिएशन के लिए माने जाते, क्रिएटर माने जाते हैं। विष्णु जी प्रोटेक्टर माने जाते हैं एंड महेश जी, शंकर जी डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं। तो विष्णु जी को प्रोटेक्टर कहा जाता है ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं, सबको का पालन पोषण करते हैं या उनकी सहायता करते हैं। सो जैन धर्म में इस बात पर विचार किया गया है कि कौन हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। अल्टीमेट हमारा प्रोटेक्शन करने वाला तत्व इस सृष्टि में कौन है, क्या है। सो अशरण भावना, शरण हमें किससे मिलती है? मनुष्य धन संपत्ति संबंध इसीलिए बनाते हैं कि इससे उनको सपोर्ट मिलता है, और मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। किंतु जब कभी मृत्यु आती है या ऐसी कभी इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है, बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आती है, उस समय जब हमें सहयोग चाहिए तो इन सब चीज़ों से आपको कितना सहयोग मिलता है? निश्चित रूप से थोड़ा तो मिलता ही है। आज आप पैसा है तो आप यहाँ शांति निकेतन में रह सकते हैं, इस कंफर्टेबल सिचुएशन में रह सकते हैं जहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मनी हमें कुछ लिमिट तक सपोर्ट करती है। हमारे अपने जो नियर डियर वंस है थोड़ा बहुत आते हैं, केयर करते हैं, पूछते हैं, ध्यान रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बड़ी बात है। सो ये सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हम बुढ़ापे से बच सकते हैं? हम बूढ़े ना हो ऐसी कोई स्थिति का निर्माण हो सकता है? सहायता मिलती है वो तो अच्छी बात है, पर बूढ़े ही ना हो, हमको किसी की सहायता लेना ना पड़े, इंडिपेंडेंट हम रहे, किसी पर डिपेंडेंट ना बने, किसी के सपोर्ट की आवश्यकता ना हो, ऐसा कोई हम कंडीशन बना सकते हैं क्या अपनी? डेथ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता है। अब कुछ लोग हिंदू ट्रेडिशन में माना जाता है चिरजीवी हैं, कुछ 7 लोग करीबन धरती पर अभी भी चिरजीवी है, यानी महाभारत युग से या राम के युग से चले आ रहे हैं, अभी भी हैं। सो ऐसे चिरजीवी लोगों का भी जीवन धरती पर हो सकता है, पर फिर भी वो चिरजीवी कहलाते, अमर नहीं कहलाते। अगर वो जीवित भी हैं परंतु अमर तो नहीं है। मृत्यु तो कभी ना कभी आती ही है। तो मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता है। कितना भी आपके पास मनी है, कितने भी आपके अच्छे रिलेशन हैं, कितना भी मेडिकल साइंस अभी एडवांस्ड हो चुका है, पर अभी भी उसके पास बहुत सारी बीमारियों का चाहो तो टेस्टिंग करने के लिए जब वो कहते हैं, टेस्टिंग तो करवा देते हैं और कहते हैं कि हमें रीज़न समझ में नहीं आ रहा। आश्चर्य होता है, मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, फिर भी अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जब उनको डायग्नोज करने पर वो समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न हो रहा है, क्यों ये बीमारी हो गई है, क्या कारण है। क्योंकि कुछ बीमारियों के कारण जो हैं आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो आपकी कार्मिक बॉडी के अंदर है, कर्म के अंदर है ना। आयुर्वेद में भी कहा गया है कुछ रोग कर्मज होते हैं, कर्म के कारण से होते हैं। पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्म किया उसके कारण से वो रोग होता है। एक लेडी को घुटनों में बहुत दर्द हो गया, डायग्नोज करवाया गया, बहुत सारी टेस्टिंग्स करवा ली। अब घुटनों में वैसा तो कोई रीज़न मिला ही नहीं टेस्टिंग के दौरान कि कोई बताए कि इसमें कार्टिलेज घिस गया है या ग्रीस कम हो गया है या कोई क्रेक हो गया है या कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी नहीं रीज़न है।
अब वो डॉक्टर के कि हम क्या बताएं इसका रीज़न, दर्द बहुत है, भयंकर रोग है। तो कभी कभी पेशेंट तो कहता है मेरे को बीमारी है, दर्द है, और डॉक्टर कहता है कि कुछ कारण नहीं है आपकी बॉडी में। अब किसको सही माने, डॉक्टर को सही माने या पेशेंट को, किसको सही माने? हाँ, दोनों ही अपनी जगह जगह सही है। डॉक्टर तो अपना फिजिकल टेस्टिंग करके ही आपका कोई कारण को बता सकता है, पर आपकी बॉडी के अंदर वो कारण नहीं है फिजिकल बॉडी में, वो कर्म शरीर के अंदर है, तो उसका निदान तो वहाँ से ही हो सकता है। तो लेडी साइकेट्रिस्ट के पास में गई, हिप्नोटिस्ट के पास में। उसने कहा कि बताइए अब कुछ तो रीज़न बताइए, क्या कारण है, अब इलाज है तो क्या इलाज करें। पहली बात, कोई रोग हो तो उसकी कोई दवाई हो, रोग है परंतु कारण नहीं पता है तो डायग्नोज करने पर अब मेडिसिन भी क्या प्रेस्क्राइब की जाए। सो उस हिप्नोटिस्ट ने उसको हिप्नोटिज्म के थ्रू डीप रिलैक्सेशन में ले जा करके उसके पास्ट लाइफ से कुछ कारण फाइंड आउट करने की कोशिश किया, तो पता चला कि ये पिछले जन्म में जेलर थी, है ना। हाँ, और क्रिमिनल्स को दंड देती थी, और दंड भी देती थी तो क्या करती थी, घुटनों पर वार करती थी। उसके कारण से ये कर्म ऐसे बंध गए इसके, जिसके कारण से इस जन्म में इसको घुटनों का पेन रह नहीं है, क्योंकि वो कर्म चुकता होंगे तब ना पेन जाएगा। तो अब बाहर की दवाई तो काम नहीं आएगी इसमें। अब क्या करोगे कि आप फिर टॉलरेट करो कि मैंने किए हैं कर्म, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो कुछ आपके लिए थोड़ा बहुत नामुमकिन मतलब मुमकिन है, क्या कोई मंत्र का, जैसे समझी जी ने बता दिया, तो मंत्रों से कर्मों का शोधन क्यों होता है, इसलिए मंत्र साधना भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ कर्म जो है मंत्रों से खत्म किए जा सकते हैं, तो मंत्र साधना करिए, मेडिटेशन करिए, उससे अंदर का प्योरिफिकेशन होता है, यानी कर्म शरीर का शोधन होता है, तो उससे वो रोग खत्म हो जाता है। अब सब हम मेडिकल के पास ही जा कर के डॉक्टर से ही सारा सोल्यूशन खोजेंगे, तो ये तो मुश्किल है उनके लिए भी बड़ा, कि क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कितने लाइफ में क्या क्या करके आए उसका रिकॉर्ड तो डॉक्टर को आप देते नहीं हो, तो वो कैसे आपकी रिपोर्ट के देखे बिना कैसे पता चला है कि क्या रोग है। तो पास्ट लाइफ का रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, है तो वो इनसाइड में है, आपको पता नहीं है उसको, इसलिए आप भी नहीं जान पा रहे हो कि क्या कारण है, और डॉक्टर भी क्या करे, सॉल्यूशन दे। सो कर्मों मेडिटेशन के द्वारा इनर प्योरिफिकेशन होता है, कर्म शरीर का शोधन होता है। जैन धर्म में ध्यान का प्रयोजन है कर्म शरीर का दहन करना, कर्म शरीर को जलाना, भीतर से बर्न कर देना, है ना, कर, जिससे कि आत्मा पूरी तरह से प्योरीफाइड हो जाए। वो ही आत्मा की शक्तियों को रोक करके रखता है। मैटर है एक प्रकार का वो जो आत्मा पर छाया हुआ है, उससे आत्मा की जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो जागृत नहीं हो पाती है, वर्क नहीं कर पाती है, बीच में चूंकि कवर आ गया, उसके ऊपर लेयर आ गया है, तो उसको हटाने के लिए ही सारी जैन साधना है। इतनी तपस्याएं जैन साधु करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, कर्म शरीर का विलय करना, उसे नष्ट करना, उसे डिस्ट्रॉय करना। सो ये कर्म के इस ध्यान के द्वारा, ध्यान भी एक प्रकार की अग्नि है, एक फायर है, फायर। सोने पर जैसे मिट्टी आ जाती है, तो उस मिट्टी को हटाने के लिए आपको कितनी डिग्री आंच देनी होती है। आप ज्वेलर्स हैं कि मुझे नहीं मालूम, कोई डायमंड के बिजनेसमैन यहाँ पर है, डायमंड पर जो आप ज़मीन से निकालते हो, उस पर जो मिट्टी लगी होती है, उसको दूर करने में कितनी आंच देनी पड़ती है, बहुत सारी में कितनी देती है, तो कहा जाता है 1000 डिग्री की आंच चाहिए। 100 डिग्री पर तो पानी भाप बन जाता है, पानी पानी नहीं रहता, भाप बन जाता है, और 1000 डिग्री पर सोने पर लगा हुआ मेल अलग हो जाता है। अब ये तो सोना तो आपको दिखाई दे रहा है, मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, आत्मा आपको दिखती भी नहीं है और कर्म आपको दिखता भी नहीं, वो दोनों ही एक तरह से इनविजिबल है। तो उनको कितनी आंच देनी पड़ेगी ये अलग करने के लिए। सो ध्यान वो आग है जिससे कि आत्मा और कर्म सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ध्यान को अग्नि कहा गया है।
तपस्या को अग्नि कहा गया है। आत्मा और कर्म को अलग करने के लिए तपस्या और ध्यान अग्नि का काम करता है। वो कर्मों को दहन करता है, जला देता है, बर्न कर देता है, सेपरेट कर देता है, आत्मा को प्योरीफाई करता है। सो ये इनर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है ये, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। आपका जो अदर टेक्नोलॉजी से तो आपके ये चीज़ें बन जाती है, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह वगैरह, पर अंदर में तो कोई वॉशिंग मशीन ऐसा फिट नहीं कर सकते हो आप। सो अंदर की वॉशिंग मशीन तपस्या है और ये आपका ध्यान है, मंत्र है, इसलिए मंत्र साधना की जाती है। सो कर्मों का शोधन किए बिना आप मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते हो, बुढ़ापे से मुक्त नहीं हो सकते हो, बीमारी से भी कभी कभी मुक्त होना मुश्किल हो सकता है। कुछ इनक्योरेबल जो बीमारियां होती है जिनको असाध्य रोग कहा जाता है, और कर्मशास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि आपका कोई ऐसा कर्म है जिससे कि वो बीमारी होना निश्चित है और उसका कोई इलाज होगा भी नहीं, आपको वैसे ही उसको भोगना होगा। बट अगर आप उसमें माइंड को कूल और काम और पीसफुल रखेंगे तो आप में टॉलरेंस पावर बनी रहेगी और वो समय के साथ वो बीमारी खत्म हो जाएगी, पर उसका अपना जो समय है वो उतना लेगी, उससे पहले वो ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। सो उसको कहते हैं हम शास्त्रीय भाषा में निकाचित कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकाचित कर्म। वो कर्म ऐसा होता है जो कि अपना इफेक्ट दिखाता ही है ना, और उसका कोई इलाज नहीं होता है, वो दिखाएगा अपना इलाज, प्रभाव। सो ऐसे कर्मों का जब उदय होता है तब जो बीमारी हो जाती है उसको उसका कोई इलाज नहीं बैठता है। अमेरिका आ जाओ, चाहे दिल्ली या कलकत्ता बॉम्बे कहीं भी चले जाओ, इंडिया वाले अमेरिका आ जाए, अमेरिका वाले इंडिया चले जाए, कहीं भी चले जाओ, बट उसका इलाज थोड़ा सा नामुमकिन है। तो ऐसे कोई रोग हो जाते हैं तो उसकी मुक्ति आपको कर्म का शोधन हुए बिना नहीं हो सकती है। सो इसलिए कुछ बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस में आपको नहीं मिल सकता है, उसे आपको टॉलरेट करना होगा या फिर अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, मंत्र साधना का सहारा लेना होगा, तपस्या का सहारा लेना होगा, ध्यान का प्रयोग करना होगा, अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग जिसे हम भावना कहते हैं, उसका बार बार आप जब प्रयोग करते हैं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर रोगों से मुक्त हो रहा है, तो आप ऐसी बार बार जब भावना करते हैं, अपने शरीर को ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा अफर्मेशन देते हैं, तो अपने आप हमारा हेल्थ जो है वो बेटर होने लग जाता है ना। हमारी भावनाओं से हमारे कर्म के शोधन होते हैं, इसलिए भावना करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो अशरण भावना इस बात को कहती है कि मनुष्य के सामने कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें उसको दुनिया की कोई दूसरी चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकती है, इसलिए वो अशरण है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, सपोर्ट नहीं मिल सकता है। वो कितना ही पैसा, कितनी ही संपत्ति, कितने ही संबंध बना ले और कितना ही मेडिकल साइंस एडवांस्ड हो जाए, किंतु मृत्यु से मुक्त करना मेडिकल साइंस की बस की बात नहीं है, ना आपके रिलेटिव्स के हाथ की बात है, ना आपके पैसे और प्रॉपर्टी उसमें कुछ कर सकते हैं, है ना। बुढ़ापे से रोकना इन सब का कोई काम नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है उसमें। असाध्य जो बीमारियां होती है उसमें आप इलाज भले करवाएं, आपको थोड़ा अपना इनर सेटिस्फेक्शन हो सकता है या रिलेटिव्स को ये लगता है कि भाई हम करवाएं, अब इलाज बैठे या ना बैठे परंतु हमको दिखाना तो चाहिए, तो वो चले कितना भी प्रयास करे किंतु उस बीमारी का इलाज बाहर से नहीं मिल सकता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति असरण हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। असरण का मतलब हेल्पलेस, ठीक है ना। उसमें भगवान भी आकर के बचाना उनके लिए भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भाई किए हुए कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। अगर भगवान आने लगे और बचाने लगे तो दुनिया में बुराइयों का अंत नहीं होगा, है ना। लोग बुरा करते रहेंगे और कहेंगे भगवान आएंगे बचा लेंगे, है ना। भगवान को 2 लड्डू चढ़ा दिए और कहा कि हम ठीक हो जाएंगे, तो भगवान को रिश्वत दे के आ जाते।
2 लड्डू चढ़ा करके अपना करोड़ लाखों का बिल पकड़ा के आ जाते हैं। सो ऐसा नहीं करें। भगवान कहते हैं कि ऐसा ये नहीं हो सकता है, तुम्हारा जो दर्द है, पीड़ा है, उसको सहन करो, है ना। सो इसमें भगवान भी आपको हेल्प नहीं कर सकते, विष्णु जी चाहें तो भी वो सपोर्ट नहीं कर सकते। हम वो देखेंगे कि एक इसी तरह की प्रसंग है जो ये अशरण भावना आपने मैंने छोटे से हल्के से समझाया कि कुछ कंडीशंस में विशेष रूप से जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। जन्म से कोई बचना चाहे कि मुझे नहीं अब आगे जन्म नहीं लेना है, तो कर्म करना छोड़ो। कर्म करोगे तो जन्म होगा, क्योंकि कर्म के फल भोग के लिए ही तो जन्म होता है। कर्म करने से कर्म के फल भी बनेंगे और फल भोग के लिए आपको बार बार जन्म लेना भी होगा। ठीक है। सो इसलिए कर्म से मुक्ति पाए बिना इन 4 चीजों का कोई समाधान किसी के पास नहीं है। क्लियर। सो अब ये देखेंगे कि अशरण भावना हमें किस तरह से पावर देती है। तो गिविंग अप डिपेंडेंसी, हम अशरण भावना को जब समझने लगते हैं कि इस जगत में हम पूरी तरह से किसी पर डिपेंडेंट नहीं बन सकते हैं, हमें अपनी ही शक्ति को जगाना होगा, हमें अपनी ही पावर को जगाना है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन वंस ओन एंडीवर, हमें खुद ही पुरुषार्थ करना होगा कुछ चीज़ों के लिए, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, आपको खुद को करना होगा। जो लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करना जानता है। तब जब स्वयं ही स्वयं की अगर सहायता कर सकते हैं तो भगवान को क्यों कष्ट देना, है। भगवान को भगवान रहने दीजिए, उनको आप क्यों बुलाते हो अपने के लिए जब आप खुद अपना कर सकते हो। तो ये अशरण भावना कहती है कि आप अपना इंडिपेंडेंसी कैसे डेवलप करो। लिमिटिंग ऑफ एक्यूमुलेशन, हम जब इतना पदार्थ का संग्रह जो करते हैं ये सोच करके कि इस समय ये काम आएगा, उस समय वो काम आएगा, और कभी कभी कुछ काम नहीं आता है। कोविड में कितने लोग चले गए, पैसा तो बहुत था पर ऑक्सीजन खरीद पाए क्या? बॉडी को इतनी सी ऑक्सीजन तो चाहिए थी, लंग्स अच्छे से काम करे यही तो चाहिए था, परंतु पैसा तो धरा रह गया। वो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी बॉडी में क्या ना हुई कि सब कुछ छूट गया। सो ये जितना हमें संग्रह जरूरी है वो तो ठीक है, आवश्यक की बात नहीं हो रही है, अनावश्यक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। रियलाइजिंग इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर खुद के अंदर प्रोटेक्शन पावर बहुत है। आपका खुद का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो खुद आपकी बीमारी से लड़ सकता है, बाहर के वायरस से लड़ सकता है, किंतु उसको जगाना तो पड़ेगा। हम देर तक सोए रहेंगे, सूरज निकल गया और उस समय जो सुबह सूरज उगने का जो 48 मिनट का टाइम होता है, सनराइज होता है, उस मोमेंट से 48 मिनट की जो सनरेज होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बड़ा हेल्प करती है। अगर उस 48 मिनट आप सूर्योदय के साथ धूप में जा कर के बैठ जाइए, स्किन में आपका जो विटामिन डी है वो इंक्रीज होने लगेगा, रोग निरोधक शक्ति यानी एंटीबॉडी आपके अंदर बनने लग जाएगी। फिर ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही क्या है? इनका तो भरोसा नहीं है, आगे जाके क्या ये साइड इफ़ेक्ट दिखाएगी, प्रूवन भी नहीं है, टेस्टेड नहीं है, जस्ट चूँकि अभी इमरजेंसी में वो करना पड़ा सब कुछ, आगे जाके उसका क्या इफ़ेक्ट, कुछ लोगों को उसके गलत इफ़ेक्ट आ ही रहे हैं, पता नहीं वो कितने सही हैं क्या हैं। बट कहने का इतना ही मतलब है कि हमें को बाहर से एंटीबॉडी क्यों क्रिएट करना भाई? हमारा सन है ना सूरज, सुबह उठिए, सनराइज से 48 मिनट अगर आप सनसेट के सनरेज लेते हैं, गेजिंग करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी इतनी सुबह की एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो ज़बरदस्त एनर्जी होती है, उसके बराबर क्या एनर्जी है दुनिया की। और विटामिन डी क्रिएट होता है स्किन के अंदर, वो सनरेज से ही होता है। तो 48 मिनट का, क्योंकि बाद का सूरज थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है तो हमारी स्किन के लिए कभी कभी किसी के लिए बर्निंग सेंसेशन होने लग जाते हैं, हीट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो उतना आप न लें। बट सनराइज के समय अगर उठ करके लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारी अपनी खुद की इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हम खुद प्रोटेक्ट अपने आप को कैसे करना सीखें।
फियरलेसनेस हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। हम जानते हैं कि मृत्यु भी आनी है, बुढ़ापा भी आना है, और इसमें किसी के सपोर्ट मिलना नहीं है, तो डरना किस बात का है? जो कुछ चीज़ें इनएविटेबल ट्रुथ होते हैं, एक्सियोमेटिक ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते हो ना, चेंज नहीं कर सकते हो। दुनिया जैसे चलेगी चलेगी, समय जैसे चलेगा चलेगा। आप अपनी लिमिट में, अपने कंट्रोल के अंदर जो कुछ कर सकते हो वो कर सकते हैं, बट पूरी दुनिया को बदल दे ये आपके हाथ की बात नहीं। सो इसी तरह से हमारी कुछ लाइफ की कुछ ट्रुथ होते हैं कि बुढ़ापा भी एक सत्य है। हम क्यों डरे उससे? बुढ़ापा भी एक सत्य है, बीमारी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसका होना, और मृत्यु एक सत्य है, तो डरना किस बात का है? और हम तो भारतीय लोग हैं, हम तो आत्मा की अमरता को मानते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण का गीता का श्लोक है। आत्मा तो अमर है, इसे न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न हवा इसे उड़ा सकती है, तो फिर डरते किस बात के हैं? मृत्यु से डरना भी क्यों है? सो फियरलेसनेस आ जाती है, डरने की कोई बात नहीं। ये तो चोला बदलना, कपड़ा बदलना, कपड़े तो आप बदलते ही हो रोज, अभ्यास है आपको तो बदलने का। सुबह उठते से ही ड्रेस चेंज करना है, बाथ लेना है, नए ड्रेस लेना पहनना है, तो आदत है वो तो हमारी रोज की। पॉजिटिवनेस, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है कि अशरण। इस दुनिया में हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के फिर दुखी बनते हैं कि इसने सहायता नहीं की, उसने नहीं की है, अब वो क्या कर सकता है? कर्म हमारे, हम दूसरों को क्यों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएं? क्लियर? तो हमें अपने कर्मों का शोधन स्वयं को करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि उसने हेल्प की या नहीं की। ठीक है ना? सो हेल्पलेसनेस का ये भावना इस बात को समझाती है कि दुनिया में दूसरे कोई आपको हेल्प नहीं कर सकते, सो वाई यू आर सो डिपेंडेंट। और फिर आप दुखी बनते हो कि उसने हेल्प नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं पूछा, उसने नहीं किया, है ना? सो ये ज़रूरत नहीं है। आप तो नहीं सोचते होंगे, बट ऐसे ही जस्ट कहने के लिए हम कह रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा जो है, तो अब ये यहाँ पर एक स्टोरी के साथ हम अपनी बात को फिनिश करते हैं कि अशरण किस तरह से का भावना हमारे लाइफ में किस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं, उस ये ट्रुथ को किस तरह से रियलाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं सुदामा जी हैं, श्री कृष्ण के पास गए हैं अपनी पत्नी के कहने के ऊपर, किंतु ये गए और श्री कृष्ण जी ने उनको हेल्प करना भी चाहा, बट उन्होंने उसके कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे कोई हेल्प चाहिए आपकी। गए तो उसी उद्देश्य थे, पर भगवान से क्या कहे, भगवान तो खुद ही समझ लेंगे, और उन्होंने उनके बिना कहे ही कर दिया उनके लिए सब कुछ। बट उससे पहले की कंडीशन की जो बात है वो हम बात करते हैं कि एक बार सुदामा जी के बारे में रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी बात कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी ने कहा कि देखिए सुदामा जी आपके बड़े मित्र हैं, आप उनको बड़ा चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनकी चर्चाएँ करते रहते हैं, किंतु वो इतना पुअर कंडीशन में है तो आपको कुछ दया नहीं आती क्या? भगवान हैं, मित्र भी हैं साथ में, मित्र मित्र का सहायक होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मन में तो आता, पर अब करे क्या, किसी के भाग्य को मैं कैसे बदल सकता हूँ, है ना? अभी सुदामा जी के कर्म ऐसे चल रहे हैं, उनका भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा, अगर मैं चाहूँ तो भी मेरा सपोर्ट उनको हाथ लगना नहीं है। बोले ऐसा थोड़ा होता है, ईश्वर का मतलब क्या होता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर, जो सब कुछ बदल सकता है दुनिया को, है ना? किसी के भाग्य को भी बदल सकता है, वो ईश्वर होता है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति और ईश्वर में फर्क क्या हुआ? फर्क तो उन्होंने देखा कि अभी रुक्मिणी समझने की कंडीशन में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम भी लक्ष्मी का रूप मानी जाती हो, और जहाँ जिस पर लक्ष्मी जी खुश हो जाए उसको क्या कमी रहती है, तुम ही कर लो कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं ही करती हूँ। तो उन्होंने देखा कि सुदामा जी भिक्षा के लिए घर घर जा रहे हैं, तो जिसके घर जा रहे थे उसकी स्त्री का मन उन्होंने इस तरह से बना दिया, उसने खीर बनाई थी अपने घर में। तो सुदामा जी जब गए तो उसने उनका मन इस तरह से प्रभावित किया कि उसका मन हो गया कि नहीं, सुदामा जी को सारी की सारी खीर दे दे, थोड़ी बहुत रखी होगी, बाकी कहा कि आपके घर में कितने लोग हैं? तो पत्नी हैं, उनके 3 शायद बच्चे थे,
और वो 5 लोग की, तो उसे 5 दोनों में अच्छे से खीर भर करके दिया कि आप ले जाइए, आज तो सभी खाइए। और सुदामा जी लेकर के चले। उधर श्री कृष्ण जी का ही सैनिक जो है घुड़सवार, वो इतना तेजी से कोई काम से निकल रहा था और टक्कर मार दिया सुदामा जी को, सारे दोने गए मिट्टी में। तो श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी तो देख ही रहे थे। उन्होंने कहा, देख लो ना लक्ष्मी जी, तुम्हारी भी कुछ काम नहीं आई। भगवान भी क्या कर सकता है जब भाग्य उसका साथ ना दे। तो ये अशरण भावना है कि ये हम जब तक अपने कर्मों पर विचार नहीं करेंगे और केवल बाह्य परिस्थितियों को ही जो है सब कुछ मान करके बैठेंगे, तो जीवन में निराशा हाथ में लगेगी। अच्छा है हम अपने अंदर ही शरण खोजें। दूसरों की शरण में जाने की कंपैरिजन में अपनी स्वयं की शरण स्वयं खोजने का प्रयास करें। खुद की शक्ति को इस तरह से बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य को इस तरह से मेंटेन करें कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े और आपका जीवन बड़ा सुखद और शांतिमय बीते। इन्हीं विचारों के साथ ओम आरहत। अच्छा, ये स्लाइड वहाँ नहीं आई। ओके, कहाँ गई फिर? एक गड़बड़ सिस्टम हो जाता है इसके लगाने से। चलिए कोई बात नहीं। आपको ये सभी को मालूम है श्री कृष्ण जी की कहानी। तो मंगल पाठ सुना है या कोई क्वेश्चन है? हाँ, कोई स्क्रीन से भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो मंगल पाठ सुनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं दोपहर में। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पुन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवले पुन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। ये 4 शरण हैं, शेल्टर। ठीक है, अरहंत को शरण में जा सकते हो आप, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। सिद्धों के शरण में भी जा सकते हो। साधुओं के सपोर्ट में जाइए, साधु संगति करिए। और केवली प्रज्ञप्त धर्म, जो केवल ज्ञानियों के द्वारा दिए गए धर्म की शरण को स्वीकार करिए। तो ये उस मार्ग को बताते हैं जिससे कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, अपनी ही शक्ति को जागृत करें। इसलिए इनकी शरण में जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा है, आज काफ़ी लोग जुड़े हैं, 7 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, will meet again at Nami Naman Swami कृतज्ञोस्मि हम आपके आभार। able to come here, they can look on तो वम शुरू का वम और रम का हम लोग देख नहीं पाए, तो वहाँ आने से सीखने की भाव है। एक मिनट। वंदामी नमन स्वामी श्रमणी जी। हाँ हाँ, ठीक है। सो अभी वो उत्तर बाद में हम दे देंगे, ठीक है। ये कार्ड है जैन विश्व भारती ऑर्लैंडो सेंटर, जहाँ हम लोग वर्क करते हैं। आप जब कभी आना चाहें तो इसमें, और यहाँ से भी ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें ये आपको दे रखा है, जूम का भी वो दे रखा है QR कोड पीछे। तो हमारी जो जो क्लासेस होती है, कोर्सेस होते हैं, तो उसके लिए सारे आपको प्रोग्राम्स क्या क्या चलते हैं, किसी को भी ज्वाइन करना चाहें तो ये आपका जूम का है लिंक, जिसको आप कनेक्ट करके QR कोड से। और इसके अलावा ईमेल का भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी QR कोड है। आप अगर कोई कुछ बात पूछना चाहे, जानना चाहे तो वैसा भी, तो उससे भी QR कोड से। बाकी वहाँ का एड्रेस भी और वहाँ के ये प्रोग्राम्स है। सो ये विजिटिंग कार्ड्स हैं, आप अपने उसमें रख सकते हैं। किसी को भी जानकारी देना चाहे तो दे सकते हैं, और एक फैमिली के अंदर एक कार्ड अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। वंदामी नमन स्वामी श्रमणी जी। यस,
I don't know. वंदा स्वामी समृद्धि Sir, I will next time go. I will. अच्छा कुछ प्रश्न? वंदामी नमः स्वामी श्रमणी जी। हाँ हाँ गरिमा 4 बजे है ना? कोई प्रश्न नहीं है, वो वम और रम समझ नहीं आया, आऊंगी तो समझने की इच्छा है, तब समझ लूंगी। चलेगा हाँ? और ये आपको कुछ पूछना था भावना शाह को ने? नहीं नहीं, आप आ रहे हो ना शाम को 5 बजे प्रभा जी के यहाँ? हाँ 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 हाँ, तो मैं मिलूंगी वहां पे। चलेगा ठीक है। वंदामी नमः स्वामी।